हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट, बेटा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में 4 कंपाउंड ABCD गिवन है, कॉलम सेकंड में PQRS टेस्ट दिए हुए हैं। तो बेटा कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट देगा ये हमें मैच करना है। ओके बेटा, फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर देखिए एरोमेटिक ट्राई कीटोन है, 3 कीटोनिक ग्रुप बेटा इसमें प्रेजेंट है। तो क्या ये पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा? नहीं देगा बेटा ये, क्योंकि जो कीटोन्स होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट जनरली नहीं देते हैं। ठीक है ना बेटा, मोस्ट ऑफ द कीटोन्स आर अनेबल टू गिव टॉलेंस टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट। ओके बेटा, तो ए पी से मैच नहीं करेगा। टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट ये दिए जाते हैं बेटा एल्डिहाइड के थ्रू, और कुछ जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वो भी देते हैं। ठीक है ना, तो उसके पीछे रीजन अलग है। तो फर्स्ट कंपाउंड बेटा टॉलेंस फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। ओके, यहां बेटा मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, पहले कंपाउंड लिख लेता हूं बेटा। ABCD 4 कंपाउंड है, तो A किससे मैच करेगा, B किससे मैच करेगा, C किससे मैच करेगा और D किससे मैच करेगा। ओके बेटा, चलिए, तो A P से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब A कंपाउंड P से भी मैच नहीं करेगा और S से भी मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि फैलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देगा। तो क्या कंपाउंड A फॉर्म हाईली स्टेबल हाइड्रेट? यस, जो कंपाउंड ए है वो स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा बेटा, तो ए मैच करेगा क्यू के साथ। ओके, और किससे मैच करेगा? टर्न्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, यस, आर के साथ भी मैच करेगा बेटा। मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एबल टू गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैडीज रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्यू एंड आर से मैच करेगा, पी और एस से मैच नहीं करेगा। तो बेटा चेक करते हैं कि कंपाउंड ए का जो हाइड्रेट होगा स्टेबल वो कैसे होगा। यहाँ बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। जो कंपाउंड ए है उसका हाइड्रेट ये होगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इस कार्बन से मैं वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहा हूँ। तो जब वाटर ऐड हो जाएगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी बनेगी बेटा। यहाँ पर OH और यहाँ पर भी हो जाएगा एक और OH, ये इसका हाइड्रेट हो जाएगा बेटा। अब इस हाइड्रेट में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कीलेशन हो जाएगा बेटा, कीलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कीलेट रिंग बन जाएंगे बेटा, इसलिए ये जो हाइड्रेट होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, ओके। और बेटा क्या है यहाँ पर, R टर्न्स 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, यस, कीटोनिक ग्रुप है बेटा इसमें 3। तो इसमें क्या है, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रेड, ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। ओके बेटा, नाउ बात करें बेटा कंपाउंड बी की। तो जो कंपाउंड बी है, दिस कंपाउंड इज बेंजोइन। तो ये पॉजिटिव फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, पॉजिटिव फैलिंग्स टेस्ट देता है। तो बी कंपाउंड बेटा पी से मैच करेगा। फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट, बिल्कुल बेटा, अभी एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। क्यू से मैच करेगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट देगा? नहीं देगा बेटा। पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा? यस। तो ये बेटा PQS से मैच करेगा। अब सवाल उठता है कि कंपाउंड जो ए है वो तो स्टेबल हाइड्रेट बना रहा है, लेकिन कंपाउंड बी वो भी बना रहा है। ठीक है ना, कैसे? ओके, जो कंपाउंड बी है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, जबकि कंपाउंड ए दे रहा है। उसके पीछे रीजन है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक यहाँ पर डिफिकल्टीज होगा, बिकॉज दिस साइट इज हिस्टेरिकली हिंडर्ड। दिस साइट इज हिस्टेरिकली हिंडर्ड, इसलिए ये जो कंपाउंड बी है वो 2,4-DNP टेस्ट देने में एबल नहीं होगा, अनेबल होगा। ड्यू टू हिस्टेरिकल हिंड्रेंस एट दिस कार्बोनिल कार्बन, इट इज अनेबल टू गिव 2,4-DNP टेस्ट। ओके बेटा, ध्यान रहे। ओके, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, पॉजिटिव फैलिंग्स टेस्ट कैसे देगा उस बात को जरा समझ लीजिए, और स्टेबल हाइड्रेट कैसे बनाएगा। तो देखो बेटा, जो कंपाउंड हमारा बी है ये क्या होगा, बेसिक मीडियम में। अब टॉलेंस टेस्ट आपने लिया, टॉलेंस रिएजेंट लिया या फैलिंग्स रिएजेंट लिया, अल्कलाइन मीडियम होता है, अल्कलाइन मीडियम में हीट किया जाता है। तो क्या होगा बेटा, ये जो कंपाउंड हमारा बी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ध्यान से देखना बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बेटा यहाँ पर जनरेट होगा। मैकेनिज्म बेटा यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है, एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करेगा, और उसी एल्डिहाइड ग्रुप के जनरेट करने की वजह से ये कंपाउंड
जो बेंजोइन कंपाउंड है वो टॉलेंस टेस्ट और फैलेंक्स टेस्ट देगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना किस तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होगा। ये दो फिनाइल ग्रुप की यहाँ पर माइग्रेशन होगा, शिफ्टिंग होगा, C6H5 माइनस फिनाइल ग्रुप का शिफ्टिंग, और ये रहा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा इस तरह से जनरेट हो जाएगा CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप बेटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, ये फैलेंक्स टेस्ट भी देगा और टॉलेंस टेस्ट भी देगा। तो P से भी मैच करेगा और S से भी मैच करेगा। और बेटा ये अब बनाएगा हाईली स्टेबल हाइड्रेट। तो हाईली स्टेबल हाइड्रेट कैसे बनाएगा, देखो बेटा अब यहां पर जो बना हुआ है हमारा कंपाउंड, जो ये बन गया है, तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे आप बेंजोइन को ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, तो उस केस में हाइड्रेट स्टेबल कैसे बनेगा उसको भी बेटा यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्टेबल हाइड्रेट इस कंपाउंड का देखिए किस तरह से बनाएंगे आप। यहां पर मैं बना देता हूं इसका स्टेबल हाइड्रेट। जैसे ये हमारा कंपाउंड हो गया बेंजोइन। ठीक है बेटा, दिस इज बेंजोइन, और ये रहा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, या यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, चलो OH ही लगा देता हूँ, ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर H भी लगा हुआ है एक, तो H को लगा सकते हैं आप। आफ्टर दैट यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड एक और बेंजीन रिंग है, और जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड होगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होगा। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया एक OH, ठीक है, और एक यहां पर आ गया OH। ओके बेटा, इस तरह से। अब यहां पर भी क्या होगा, कीलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कीलेट रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, ये और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहां पर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कीलेट रिंग का फॉर्मेशन यहां पर होगा और ये स्टेबल हाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, और जो ये कंपाउंड बना था जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया, ओके, तो उससे भी बन जाएगा। या आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पर जब इस कंपाउंड को हीट किया जाता है, अल्कलाइन मीडियम होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये बेंजिल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजिल, BENZIL। ठीक है बेटा, तो ये स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा। ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कीलेट रिंग वाया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, नाउ थर्ड कंपाउंड की ओर चले बेटा, C एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड पॉजिटिव फैलेंक्स टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा बेटा। एसिटाल्डिहाइड पॉजिटिव फैलेंक्स टेस्ट देगा, CHO ग्रुप है। सभी एल्डिहाइड फैलेंक्स टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन सभी एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये बेटा टॉलेंस टेस्ट तो देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ फैलेंक्स टेस्ट भी देगा, तो P से मैच करेगा C। और बेटा किससे मैच करेगा, ये फॉर्म हाईली स्टेबल हाइड्रेट नहीं बेटा, स्टेबल हाइड्रेट नहीं बना पाएगा। और टर्न्स 2,4 DNP टेस्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा, तो हमारा R से भी मैच कर जाएगा। ये जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है वो 2,4 DNP टेस्ट देते हैं मोस्ट ऑफ द, बट अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, दे आर अनेबल टू गिव 2,4 DNP टेस्ट लाइक बेंजोइन। ओके बेटा, और पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट तो देगा ही देगा, तो PRS तीनों से मैच करेगा बेटा। ओके, देखो जब आप इसका हाइड्रेट बनाओगे, मैं यहां पर इसका बना रहा हूं स्ट्रक्चर, कि कंपाउंड नंबर जो हमारा थर्ड C है, इसका जो हाइड्रेट होगा बेटा, तो हाइड्रेट इसका आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3CH। इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, एक कार्बन से 2 H ग्रुप जुड़े होंगे, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर भी हो गया OH। ठीक है, तो ये हाइड्रेट जो बना है एसिटाल्डिहाइड का, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट इज अनस्टेबल। ओके बेटा, इट इज अनस्टेबल, तो ये स्टेबल हाइड्रेट नहीं बनाएगा। ओके बेटा, इसी तरह से हम चलते हैं बेटा कंपाउंड नंबर D की ओर। बेंजल्डिहाइड है, ये फैलेंक्स टेस्ट देगा नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर अनेबल टू गिव फैलेंक्स टेस्ट। ध्यान रहे बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो, दोज एल्डिहाइड्स आर अनेबल टू गिव फैलेंक्स टेस्ट। ओके, क्यों, फॉर्म स्टेबल हाइड्रेट नहीं बेटा, स्टेबल हाइड्रेट भी ये नहीं बनाएगा। एसिटाल्डिहाइड की तरह इसका भी जो हाइड्रेट होगा उसमें भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द हाइड्रेट ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड। ये हाइड्रेट हो गया।
यहां पर हमने OH लगा दिया एक, और यहां पर भी लगा दिया OH, सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो देयर इज नो कीलेशन, सो इट इज अनस्टेबल। ओके बेटा, तो P से मैच नहीं करेगा, Q से मैच नहीं करेगा, 2,4-DNP टेस्ट देगा, यस बिल्कुल देगा। तो बेटा ये मैच कर रहा R के साथ, और पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, यस सभी एल्डिहाइड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, नो मैटर, ऑल एल्डिहाइड्स आर एबल टू गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, positive tolerance test, but Fehling test is not given by aryl aldehydes। ओके बेटा, तो R से भी मैच करेगा और S से भी मैच करेगा। तो ये इस तरह से बेटा एक्सप्लेन होगा। तो करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा कि कौन सा कंपाउंड कौन से टेस्ट देगा। ओके बेटा, A देगा Q एंड R, B मैच करेगा PQS से, C मैच करेगा PRS से, D मैच करेगा R एंड S से। ओके बेटा, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।